नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। डीसी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। दोनों लोगों को बताया गया समाज के अभिन्न अंग। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस लगातार इन अपराधियों की कर रही थी तलाश। 5 मोबाइल फोन और अन्य सामान किए गए बरामद। अर्रघाट रोड में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत बर्नवाल के आवास पर आवासीय कार्यालय का किया गया उद्घाटन। बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। कहा, कई समस्याओं का कार्यालय के माध्यम से होगा समाधान। भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस पर गिरिडीह कॉलेज में एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। एसबीआई में नौकरी पाने को लेकर फॉर्म भरने और परीक्षा के बारे में छात्र छात्राओं को दी गई जानकारी। बैंक के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। और रोटरी क्लब और गिरिडीह के द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। कई यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। और अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस व चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर मंगलवार को 12 बजे गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस के अध्यक्ष सह उपायुक्त रामनिवास यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष सह एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्पुते उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत व सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में डीसी श्री यादव ने उपस्थित चिकित्सकों व चार्टर्ड अकाउंटेंट को बधाई देते हुए कहा कि दोनों ही लोग समाज के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने गिरिडीह रेड क्रॉस की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कम सेवा शुल्क में आधुनिक फिजियोथेरेपी व ओपीडी सेवा उपलब्ध कराना काबिले तारीफ है। उन्होंने रेड क्रॉस की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील समाज के अन्य लोगों से भी की। एसडीएम ने अपने संबोधन में रेड क्रॉस की सेवाओं और सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि नई टीम के सदस्यों के जज्बे ने रेड क्रॉस भवन की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने रेड क्रॉस परिसर में ब्लड बैंक निर्माण की दिशा में शीघ्र पहल करने की बात कही। इसके पूर्व स्वागत भाषण में रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने सेवा दे रहे चिकित्सकों के साथ रेड क्रॉस फिजियोथेरेपी सेंटर में आधुनिक मशीनों को लगाने में आर्थिक सहयोग करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने रेड क्रॉस भवन में संचालित सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान रेड क्रॉस में सेवा दे रहे वरीय चिकित्सक डॉक्टर जीसी सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर ओमकार व डॉक्टर विकी को अतिथियों के हाथों शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। फिजियोथेरेपी सेंटर की मशीनों के लिए आर्थिक सहयोग करने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन सचिव विवेश जालान ने किया। मौके पर उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सरूजा, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, सीए श्रवण केडिया, विकास खेतान, प्रकाश कुमार दत्ता, डॉक्टर रामरतन केडिया, प्रमोद कुमार, दशरथ शर्मा, भोला प्रसाद गुप्ता, संजीव कपिस्वी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये डे जो है दोनों पे तमाम सभी डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, सीएज जो सभी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन से उनका ऑडिट करते हैं, दोनों ही संस्थान से जुड़े लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जिलावासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हम आज एसडीएम के डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग जैसे कभी कभी हम देखते हैं डॉक्टर्स का कभी इलाज के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ लोग दुर्व्यवस्था टाइप करता है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सब नहीं करें, डॉक्टर्स का रेस्पेक्ट करें। आपके और आपके सहजनों के परिवार स्वास्थ्य के लिए ही काम करते हैं, तो आप उनका रेस्पेक्ट करें और उनका हार्दिक अभिनंदन करें। और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जो रेड क्रॉस में सेवा दे रहे हैं चिकित्सक डॉक्टर जीसी सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर कुमार और डॉक्टर विक्की, इन तमाम लोगों को आज सम्मानित किया गया माननीय उपायुक्त महोदय के हाथों, माननीय एसडीओ साहब के हाथों
और इसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर में आधुनिक मशीनों के जो दाता हैं चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन, उन तमाम सीए एसोसिएशन को आज सम्मानित किया गया। और हम लोगों से अपील करेंगे कि जो रेड क्रॉस सेवाएं हैं, यहाँ पर मात्र 100 रुपये में फिजियोथेरेपी सेवा, ओपीडी सेवा दी जा रही है, उसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। हम ये लोगों से अपील करते हैं कि आप रेड क्रॉस के इन कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह की साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को 3 बजे साइबर थाना से इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि इस बार 2 ऐसे शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो न सिर्फ झारखंड के लोगों को अपना शिकार बनाता था, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को भी इन दोनों ने परेशान कर रखा था। जिन दोनों साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चामलिटी का रहने वाला दीपक मंडल और छोटी मंडल शामिल है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। ये दोनों साइबर अपराधी एपीके फाइल के जरिए ठगी करता था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चामलिटी में साइबर ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देखकर सभी साइबर अपराधी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार दीपक मंडल नामक जिस साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह साइबर अपराधियों का अंबानी है। इसके पास अकूत संपत्ति है, लेकिन यह काफी सिंपल रहता है। वहीं छोटी मंडल भी काफी शातिर साइबर अपराधी है। इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक मामले दर्ज है और यह हाल ही में तेलंगाना जेल से छूटकर बाहर निकला है। दोनों साइबर अपराधी जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग लगातार लोगों के साथ ठगी करने का काम कर रहा था। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत बर्नवाल ने अर्गा घाट रोड स्थित आवासीय कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को 12 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके पूर्व ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत बर्नवाल ने मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी और अन्य भाजपाइयों का स्वागत बुके देकर किया। इसके बाद सभी ने रंजीत बर्नवाल को आवासीय कार्यालय के उद्घाटन की शुभकामनाएं दिया। इस बाबत बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ओबीसी मोर्चा का आवासीय कार्यालय का उद्घाटन कर खुशी महसूस हो रहा है। इस कार्यालय से पार्टी को मजबूती और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रंजीत बर्नवाल ने कहा कि कार्यालय की आवश्यकता थी, अब यहां बैठकर पार्टी से जुड़े कार्य निपटारा किया जा सकेगा। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, संदीप डंगायत, चुनूकांत, विनीता कुमारी, उषा कुमारी, पिंकी कुमारी, संजीत सिंह पप्पू, नवनीत सिंह, उमाशंकर चरण पहाड़ी, मनोज संघाई, बर्नवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल, सुरेश गुप्ता, अमित आर्य, समीर दीप, सुबोध बर्नवाल, संजीव कुमार, रितेश सिंह, प्रकाश दास, राजेश साहू, संजीव कुमार, मणिकांत भारती, नवल सुरेश मंडल, किशोर बर्नवाल, नवीन सिन्हा, संजय कुमार, प्रवीण कुमार इत्यादि उपस्थित थे। आई है रंजीत जी को, और इन्होंने ओबीसी मोर्चा का एक कार्यालय खोला है टाउन में, ताकि लोग चलते फिरते लोग बैठा करेंगे पार्टी की कार्यक्रमों की, वो भी लोग यहाँ से बनाएंगे, संचालित करेंगे, तो निश्चित रूप से संगठन और मजबूती संगठन को मिलेगा। ओबीसी मोर्चा गिरिडीह जिला का कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री माननीय हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी उन्होंने किया और शासन बहुत अच्छा लगा। और आगे हमारा कार्यालय खोलने का मेन उद्देश्य है कि इसमें संगठन का जो भी कार्य होगा वो तो अपना संगठनिक कार्य चलता रहेगा, साथ में आम पब्लिक का भी कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे इस कार्यालय के माध्यम से जनता का जहाँ तक हो सके उसका भलाई करे। कोई भी विभागीय काम अगर कहीं रुकावट आ रहा है तो उसको भी दूर करवाने के लिए अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक, सांसद सबके द्वारा कोशिश किया जाएगा। और मेन उद्देश्य हम लोग का पार्टी संगठन के अलावा जनता का जो भी भला हो, जनता का फंसा हुआ काम या परेशानी को दूर किया जाए।
आज मकतपुर चौक गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा का कार्यालय का उद्घाटन आज जिला अध्यक्ष श्री रंजीत रत्नवाल जी के नेतृत्व में हुआ। इसका उद्घाटन झारखंड के प्रथम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे होते हैं, जिसमें सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उनका सिर्फ ये झूठा आश्वासन हुआ। मैं पुनः उनसे मांग कर रहा हूँ, झारखंड सरकार से मांग कर रहा हूँ कि पिछड़ी जातियों की संख्या झारखंड में देखते हुए इन्हें 27% का आरक्षण दिया जाए। और आज के जो कार्यालय उद्घाटन हुआ है, इसमें हम लोग नियमित रूप से आकर करके जन समस्याओं से अवगत होंगे और उसका निदान करेंगे। मैं सबको जो है इस अवसर पर जितने भी गणमान्य लोग आए, सबको हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस पर मंगलवार को 2 बजे तक गिरिडीह कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें एसबीआई के क्षेत्रीय निदेशक मनीष सिन्हा एवं ब्रांच मैनेजर मधुर नारायण, अश्विनी कुमारी, रवि शास्त्री, विकास गुप्ता एवं अन्य थे। जिसमें विद्यार्थियों को एसबीआई बैंक पीओ कैसे बने, विद्यार्थियों को फॉर्म भरने एवं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा एसबीआई के ऐतिहासिक विकास क्रम की चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा एवं प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, प्रोफेसर सतीश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी आदि उपस्थित रहे। मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, एनसीसी के स्वयंसेवक, बीएड, पीजी इंग्लिश विभाग विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने किया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को 10 बजे से रोटरी आई हॉस्पिटल में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी से जुड़े सदस्यों के अलावे काफी संख्या में सामाजिक महिलाएं व पुरुष शामिल हुई और पूरे उत्साह के साथ रक्त संग्रह किया। इस दौरान शिविर को सफल बनाने में रोटेरियन राजेश जलान, विजय सिंह, प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, अमित गुप्ता सहित रोटरी क्लब के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। रोटरी गिरिडीह का आज पहला दिन है, नए सत्र की शुरुआत होती है। तो ये सत्र हम लोग जो है रक्तदान से शुरू करते हैं और अभी तक जैसे मैंने पता किया 30 यूनिट ब्लड का कलेक्शन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं 60-65 यूनिट तक शाम तक जाएगा। और हमारा आज रोटरी क्लब में आज जो सीए डे भी है और डॉक्टर्स डे है, तो जितने क्लब के हमारे सीए और डॉक्टर हैं उनको हम सम्मानित करते हैं और कुछ टोकन ऑफ लव गिफ्ट देते हैं। थैंक यू। भोगनाडीह में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को 5 बजे गिरिडीह भाजपा महानगर इकाई ने झंडा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान से पैदल मार्च कर टावर चौक पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक मौके पर आदिवासियों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है और यह घटना सरकार की जनविरोधी मानसिकता को उजागर करती है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी, सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, संदीप डंगायज, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, सुमित सिंह, सिकंदर हेब्रम, विवेक गुप्ता और विकी, भाजपा नेत्री शालिनी वैसखियार समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। 30 तारीख को हूल दिवस था और हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव उनके वंशज के द्वारा अपने शहीद सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव उनके परिजन लोग जाकर के उनका स्थल पर जाकर
अपने और आज आदिवासी विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार, हर मोर्चे पर विफल सरकार के खिलाफ में आदिवासियों के समर्थन में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आदिवासी को साथ देने के लिए तैयार हैं और सरकार का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ में 30 जून 1855 को इस देश से अंग्रेजों को हुकूमत में जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानम ने जो लड़ाई लड़ी और जो समय जो 1855 में जो हुल क्रांति हुई, फिर से ये झारखंड सरकार की सरकार ने ये हुल करने का आगाज करने का काम किया और वहाँ के आदिवासियों जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक दिन है, ले जाइए पूरे के पूरा भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। इसलिए आ गया समय, आ गया कि इन लोगों सारे लोग को यहाँ से उठा करके फेंकने की जरूरत है और ये उलगुलान होगी। ये भोगनाडीह की धरती या तो पूरे झारखंड की धरती या आंदोलन की धरती रही है और आंदोलन की धरती है और यहाँ से निश्चित रूप से वैसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के मूलवासी के समाज, वहाँ के सारे लोग, सारे संप्रदाय, सभी सामाजिक सभी संप्रदाय के लोगों ने ये पीड़ा उठा लिए है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया है। जिस आदिवासी के नाम पर, जंगल जमीन आदिवासी के नाम पर बरसों बरस झारखंड को लूटा, झारखंड की सत्ता को हासिल किया, भोगनाडीह जो आदिवासी के क्रांति के जनक का जन्म स्थल रहा है, वहाँ जब उनके वंशज पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई राजनीतिक दल हिमायती है तो वो आदिवासियों का अगर कोई हिमायती है तो भारतीय जनता पार्टी है और हेमंत सोरेन जी को इसका मजा चखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पर है और ये तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक उस परिवार पर जो उन्होंने कहर बरपाया है उस परिवार से माफी मांगे और उसमें जो लोग शामिल थे उसको दंडित करें। भोगनाडीह में जो कल बीते दिन घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि सिद्धू कान्हू के परिवार के लोग वहां पर पूजा स्थल पर जा रहे थे पूजा करने के लिए, उसके संग डंडे से मार किया गया। प्रशासन ने बहुत ही गलत कार्य किया है, इसलिए वहां के प्रशासन के अधिकारी के विरुद्ध कड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार जिस प्रकार आदिवासियों का संग व्यवहार किया जा रहा है ये सरकार को समझना चाहिए। आदिवासी, हम बोलते हैं आदिवासी के मुख्यमंत्री हैं, ये खुद आदिवासियों पर इस प्रकार की घटना हो रही है, बहुत निंदनीय है। सरकार इस पर विलम्ब निर्णय ले नहीं तो जनता जिस प्रकार आपको बैठाने का काम को उसे उखाड़ने का भी काम करेगी। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और सीए दिवस के मौके पर महिला चौपाल की ओर से मंगलवार को 12 बजे मगधपुर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर मेघा शर्मा और सीए विकास खेतान को उनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला चौपाल के अध्यक्ष शालिनी वैशखियार ने कहा कि डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे समाज के ऐसे स्तंभ है जो स्वास्थ्य और वित्तीय दिशा दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान समाज के प्रति कर्तव्य है। इस दौरान महिला चौपाल के सदस्यों सोना प्रकाश, रूबी गुप्ता, मोनिका देवी, स्वर्णा गुप्ता, मोनिका वैशखियार और स्वाति सिन्हा समेत कई लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। मौके पर स्वास्थ्य और वित्तीय जागरूकता से जुड़े भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। क्या कार्यक्रम था? आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए डे मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में हम महिला चौपाल की बहनें डॉक्टर्स डे भी मनाया हमने और सीए डे भी मनाया। डॉक्टर रवि महर्षि और डॉक्टर मेघा शर्मा जी को हमने उनके क्लिनिक पर जाकर सम्मानित किया, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी जिस तरह गिरिडीह को पूरा अपना परिवार बनाकर चल रहे हैं और जो स्वास्थ्य सुविधाएं ये प्रदान कर रहे हैं वह अनुकरणीय है। और उसी के बाद हमने सीए डे मनाते हुए सीए विकास खेतान जी को हम सभी ने उनके कार्यालय पर जाकर उनका भी सम्मान किया। उनकी भी पत्नी वहाँ थी, पति पत्नी दोनों को हमने सम्मानित किया। तो ये ऐसा करके उनका भी जहाँ एक और उत्साहवर्धन होता है कि वो समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वहीं हम बहनों का भी उत्साहवर्धन होता है इस तरह के दिवस को मनाकर। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में हम महिला चौपाल की सभी बहनें डॉक्टर रवि महर्षि और डॉक्टर मेघा शर्मा जी को हम लोग सभी बहनें जाके सम्मानित किए,
जो पूरे गिरिडीह समाज को स्वास्थ्य के प्रति सबको सेवा देते हैं अपने लगन से। और डॉक्टर जहाँ ही भगवान का दूसरा रूप होता है, अपना स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हो, अपने परिवार समझ के अच्छे से उनका स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, अच्छे से केयर करते हैं। तो हम सभी बहनें वहाँ जाके डॉक्टर महर्षि जी को और डॉक्टर मेघा शर्मा जी को हम लोग सम्मानित किए। और हम की तरफ से डॉक्टर महर्षि को सम्मानित करके बहुत अच्छा लगा और सीए के विकास केतान को भी सम्मानित करके बहुत अच्छा लगा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 12 बजे डीसी ऑफिस में जनता दरबार लगाया। इस साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जनता दरबार का उद्देश्य आमजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा भी आमजन अपनी समस्याओं को लेकर समाहर न्यायालय आ सकते हैं। संबंधित विभाग को अपना आवेदन दे सकते हैं। उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया जाएगा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर भंडारी रोड स्थित LIC शाखा परिसर में मंगलवार को 2 बजे कार्यक्रम किया गया। यहां झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा ने झंडोत्तोलन किया, जिसमें शाखा के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके बाद कर्मचारियों के द्वारा शपथ लिया गया कि हम सभी मिलकर अपने प्रिय संगठन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाखा अध्यक्ष ने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामना और बधाई दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन काफी मजबूत और संगठित है, जिसके कारण कर्मचारियों का हित संरक्षित है तथा LIC का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की स्थापना 1 जुलाई 1951 को हुई थी। अपने स्थापना काल से संघ ने जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 सितंबर 1956 को 250 देसी विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर LIC की कुल परिसंपत्ति 55 लाख करोड़ के लगभग है। एक दिन में LIC ने सबसे अधिक बीमा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना नाम दर्ज कराया। इतना ही नहीं, देश के आधारभूत संरचना के विकास में सबसे अधिक निवेश LIC ही करती है। ऐसे में LIC जितना मजबूत होगा, देश उतना समृद्ध होगा। AIIEA ने अपने गठन के समय जन व राष्ट्र कल्याण का जो उद्देश्य निर्धारित किया था, 74 वर्ष के लंबे सफर में देश दुनिया के तमाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों, संगठन में सदस्यों व नेतृत्व की नई पीढ़ियों के बावजूद वह उद्देश्य सीप के मोती जैसा आज तक शुद्ध बना हुआ है। AIIEA की स्थापना का मूल्य उद्देश्य समाज के संसाधन का उपयोग समाज के लिए रहा है। बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की मांग की धुरी यही विचार रहा। जन कल्याण के पवित्र विचार में विश्वास की गहराई का सहज उदाहरण AIIEA है। इस अवसर पर संघ के द्वारा गिरिडीह मुफस्सिल थाना परिसर में 20 फलदार पेड़ लगाया गया तथा लोगों से आग्रह किया गया कि अपने विशेष दिन में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। कार्यक्रम में मंडलीय संगठन सचिव अनुराग मुर्मू, सहायक सचिव प्रवीण कुमार हांसदा, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम बाला वर्मा, रोशन कुमार, विनय कुमार, अभय कुमार, श्वेता, राजेश कुमार, विजय कुमार, संजय गुप्ता सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 75वां स्थापना दिवस है और हम लोग आज प्लेटिनम जुबली ईयर में प्रवेश कर रहे हैं।
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की स्थापना 1 जुलाई 1951 को हुई थी और उसी समय से बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के लिए हमारा संघ ने संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 250 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन किया गया। LIC के गठन के समय कुल पूंजी 5 करोड़ था, लेकिन इतने वर्षों के उपरांत उत्तरोत्तर विकास LIC निरंतर वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। अभी जो केंद्र सरकार है वो सभी राष्ट्रीयकृत उद्योगों का निजीकरण के लिए आतुर है और त्वरित गति से अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका हमारा संघ विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, LIC जैसे सुदृढ़ और आर्थिक जो इस देश का आर्थिक रीढ़ है, वैसी कंपनी का भी 3.5% शेयर का विनिवेश किया है। हम सरकार से आज के दिन मांग करते हैं कि LIC का विनिवेशीकरण बंद करें, साथ ही साथ देश के तमाम अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन का जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उस पर रोक लगाए और लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड केंद्र सरकार लाई है, उसे निरस्त करके फिर से पुराना श्रम कानून लागू करें। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। DC मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। दोनों लोगों को बताया गया समाज के अभिन्न अंग। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस लगातार इन अपराधियों की कर रही थी तलाश। 5 मोबाइल फोन और अन्य सामान किए गए बरामद। अर्राघाट रोड में भाजपा OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत बंडवाल के आवास पर आवासीय कार्यालय का किया गया उद्घाटन। बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। कहा, कई समस्याओं का कार्यालय के माध्यम से होगा समाधान। भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस पर गिरिडीह कॉलेज में एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। SBI में नौकरी पाने को लेकर फॉर्म भरने और परीक्षा के बारे में छात्र छात्राओं को दी गई जानकारी। बैंक के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। और रोटरी क्लब और गिरिडीह के द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। कई यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।